नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और एक बार फिर हम कॉमन सेंस में एक सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने पेंडेमिक चेंज विनर के करके एक आफ्टर कोरोना हम कैसे जीवन जिए और किस तरीके से बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप बहाल हो सके, क्योंकि हमें दूसरों से तो कोई खास उम्मीदें नहीं है, अपने आप से बहुत बहुत सारी उम्मीदें हैं। और ऐसे में जब सारे माहौल विपरीत हैं तो ऐसे में क्या किया जाए कि हम वापस एक विनर के तौर पे इस्टेब्लिश हो सकें। अब हम PANDEMIC पैंडेमिक चेंज CHANGE चेंज, ये इनमें जितने शब्द हैं हर शब्द के साथ एक धारणा, एक विचार, एक सोच और एक कंप्लीट सिनेरियो देने का प्रयास किया गया। और अब विनर में WINNER, विनर में W के ऊपर आज बात करेंगे। विटनेस एंड विन, वॉच एंड विन, वेट एंड विन, ये क्या है? बेसिकली बीट इट, माइकल जैक्सन का बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड गाना हिट था, जिसके व्यूज, जिसके आज तक शायद कोई और गाना तोड़ नहीं सका, वो था बीट इट। और बीट इट क्या था कि हम उस माहौल में, जिस माहौल में बिल्कुल कुछ नहीं है, से शुरू करके उस माहौल में, जिस माहौल में हम ही विनर के तौर पे साबित हो सकें, ऐसा एक प्रयास था। और इसमें हम बीट इट को किस तरीके से डिफाइन करने के प्रयास कर रहे हैं? बी, बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। सही है, हमारे हर एक्शन जो हमारे सामने आता है उसके बाद हमारा एक रिएक्शन होता है। हमारे उस रिएक्शन की प्रतिक्रिया हमें बहुत देर तक सुनाई देती है, क्योंकि वो रिएक्शन क्या अच्छा था तो उसके अच्छी प्रतिक्रिया हमें दिखाई और सुनाई देती है। अगर वो रिएक्शन अच्छा नहीं था तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया। कहते हैं कि पलों की गलती और सदियों ने सजा पाई, कुछ लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, कि हम छोटे छोटे मौकों पर जो क्या स्टेप लेना होता है वो नहीं ले पाते और उसके बाद बहुत समय तक उसका नुकसान भरना पड़ता है। ई, एंडलेस, एंड्योरेंस एंड एंथुसियाज्म। हम अपने काम में जब आए हैं तो ये सोचकर आए हैं कि इसमें एक शानदार एंडिंग जब भी होगी। वो शानदार एंडिंग क्या है? सक्सेस, 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 सुपर सक्सेस। और वो सुपर सक्सेस हर रूप में होनी चाहिए। एक इंसान के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, एक सेल्स पर्सन के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक जो भी कार्य, जो भी रोल आपको मिला है आपके इस जीवन में, कारोबार के लिए, व्यापार के लिए या अर्निंग के लिए, उसका हम भरपूर प्रयोग कर पाए। क्योंकि हम जर्नल इसलिए रहते हैं कि मुझे मालूम है इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, हर एक की जरूरत बिल्कुल अलग है और उस जरूरत के मुताबिक, उसके क्षेत्र के मुताबिक चीजें अलग है। लेकिन जर्नल कोई व्यूज दे दिए जाएंगे तो उसे भी समझ में आएगा कि इसमें से ये चीज मेरे काम की है, मुझे उठा लेनी चाहिए। अब इतनी वैरायटी की चीजें देने का यही पर्पस होता है। हमें एक मीटिंग में जाने का चंडीगढ़ में मौका मिला। हम यहाँ चंडीगढ़ पहुँचने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग घर से निकले। वहाँ पर 9-10 बजे की मीटिंग थी, वो अटेंड की और वापसी पे 4-5 बजे चले, रात को लेट पहुँचे। बड़ी हैरानी की बात ये रही उस दिन कि हम सुबह जब जाते वक्त घर से निकले तो मेरी वाइफ का एक आदत होती है कि साथ में कुछ लेके जाइए। तो अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो नाश्ता साथ ही ले गए थे। तो जो नाश्ता था वो किसी, जहाँ पे भी हम रुके वहाँ पर किया तो कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे भी नाश्ता था मगर वो नाम मात्र का था। वहाँ हमने मीटिंग अटेंड की। दोपहर को वहाँ पर एक छोटा सा हाई टी या लंच भी था और वो भी इतना नाम मात्र का था कि वो पता नहीं कौन से वेस्टर्न कल्चर का था कि उसमें बहुत ही हल्का फुल्का और जो मीठा ज़्यादा और ये सब चीज़ें, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा।
और इससे एक चीज सीख मिली कि वापसी पे आते हुए हम ऑलमोस्ट भूखे ही वापस आए, और बहुत दूर जिस ट्रेन से हमने वापस आना था वो रास्ते में कुछ भी बहुत शानदार भोजन रोड रूट पर तो मिलता है, ट्रेन रूट पर नहीं मिलता। और ट्रेन के अंदर हमारी क्योंकि फर्स्ट क्लास या एसी नहीं था, तो जिस कारण से हमें सर्विस नहीं मिल पाई थी। तो उस दिन मुझे सीखने को मिला कि विपरीत स्थिति में अपने आप को कैसे ढालना है। हम जब पानीपत पहुंचे तो वहां हमें ब्रेड पकोड़े मिले, जो कि तला हुआ हम अवॉइड करते हैं, तो वो भी बड़े हमने अखबार में वो करके उसको थोड़ा उसका घी निकालने के बाद, तेल निकालने के बाद खाए। तो कहने का भाव यह कि विपरीत स्थितियों में इंसान खुद ही अपने आप के रास्ते निकाल लेता है। एंड देन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नथिंग नोबडी। वो एक्ट एंड अचीव ही एक चीज उसको समझ में आती है, वो किसी की सुनता नहीं है। इसलिए जिसका एक्शन और अचीव करने का जुनून स्ट्रांग है, उसके आगे उसकी भी नहीं चलती। एंड देन इन द टाइम बी द वन, हम उस समय में रहें और एक विनर की तरीके से रहें। ट्यून योर सेल्फ टू बी द बेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी प्रैक्टिस करते थे, इतनी प्रैक्टिस करते थे, इतनी प्रैक्टिस करते थे कि एक समय आया कि उनकी जो स्टिक थी, हॉकी स्टिक, उसकी भी जांच की गई कि यार ये जो इनकी स्टिक से बॉल छूटती क्यों नहीं है, कोई इसमें जादू तो नहीं है, कोई इसमें चुंबक तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मिला। रीजन क्योंकि वो एकमात्र ऐसे लोग थे, व्यक्ति थे जो जुनून से प्रैक्टिस 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 करते थे, जिससे रिजल्ट अपने आप बन ही जाते थे। और उन्होंने अकेले के दम पर 3 वर्ल्ड कप इंडिया को ओलंपिक के जिताए। तो ये सब चीजें क्या है, हम अपने विपरीत स्थितियों में भी अपने आप को साबित कर सकें। इन चीजों को समझें, इस्तेमाल करें, और शायद ये आपके बहुत काम भी आ सके। थैंक यू। जय हिंद।